समझी, मैं आपको पहले ही समझा के गई थी कि मेरे बेटे के सिवा आपके गोद में कोई नहीं बैठना चाहिए। आज मैं इस मुसहड़ा का बेटा, मुसहड़ा देखिए कितने धूल मिट्टी इसके शरीर में लगा हुआ है, आप उन्हें अपने गोद में बैठा लिए और कहते हैं कि क्यों उठा के फेंकती हो। स्वामी जी, मैं आपकी कुछ नहीं मानूंगी। हमें एक पुत्र है और एक ही पुत्र रहेगा। रानी, सबसे पहले तुम्हें पूछना चाहिए ये बालक आखिर है कौन? ये उत्तम कुमार का दोस्त है। आज ये बालक नहीं होता तो तुम्हारा बेटा जंगल से वापस नहीं आता। स्वामी जी, इस बालक ने आखिर मेरे बेटे के ऊपर क्या डाल दिया? ये बालक कुछ नहीं डाला है, जो कि ये जंगल गया था शिकार खेलने के लिए। उत्तम कुमार जंगल में से बाघ हरिण घेर लिया और इसका बाण कम नहीं किया, और ये बालक जंगल में रहा करते हैं। और यही बालक आकर ये उत्तम कुमार का जान बचाया और उसे लेकर अपने महल तक आया। ओहो, यह अपने उत्तम कुमार का मित्र है। स्वामी जी, मुझसे भूल हो गया बेटा, बेटा मुझसे भूल हो गया। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे बेटे उत्तम कुमार का मित्र है तू। बेटा मुझे माफ कर दो। माँ, संसार में अगर माँ गलती करे तो बेटे से माफी मांगने का हक नहीं है उसे। माँ तो माँ होती है, माँ के चरणों में चारों धाम बेटे के लिए होता है। इसलिए माँ, मैं तुम्हें माफ करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम सदैव माँ हो और माँ का दर्जा बेटे के लिए हमेशा महान होता है। तुमने कोई गलती नहीं किया, अनजान में गलतियाँ हो जाती हैं। क्यों नहीं बेटा, अनजान में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन स्वामी जी आप चाहिए अंदर, आपके लिए गरम गरम नाश्ता बना के रखी हूँ। फिर हम अपने उत्तम कुमार को भेजूंगे अब उनके मित्र के लिए। बेटा उत्तम, हाँ माँ। बेटा उत्तम, वहां जंगल से चलते चलते तुम दोनों मित्र को बहुत जोर से भूख लग गए होंगे, इसलिए तुम्हारे लिए नाश्ता बना के रखे हो। और जाओ अपने राजमहल से गरम गरम नाश्ता है उसे उठा के लाओ और अपने मित्र को भी खिला दो, और तुम भी अपनी आत्मा में ग्रहण कर लो बेटा। ठीक है बेटा, जाओ। चलिए पकड़। कहाँ गया बाजा वाला? हेलो, ये बताओ। हेलो हेलो, ये बताओ कि तुम मेरे बेटे के साथ दोस्ती कैसे किया और क्यों किया? देखते हो तुम्हारे शरीर में कितने धूल मिट्टी लगा हुआ है। माँ, और तुम एक राजा महाराजा के बेटे से दोस्ती? इस संसार में कोई महाराजा नहीं होता है माँ। क्या कोई गरीब अगर इस संसार में जन्म लेता है तो उनका कसूर होता है? क्या गरीब को इस संसार सागर में जीने का कोई हक नहीं? मैंने अपने मर्जी से पिता के गोद में नहीं बैठा माँ। मैं अपने मित्र जी के कहने पर, पिताश्री के कहने पर उनके गोद में बैठा। हाँ हाँ, मैं अपनी मर्जी तुम्हारी नहीं सुननी चाहती हूँ। मैं ये सुननी चाहती हूँ कि तुम दोस्ती मेरे बेटे के साथ क्यों किया? माँ, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है,
इसका जवाब मेरे मित्र जी ही बताएंगे। क्या मित्र जी? ठीक है, अगर तुम सही सही से नहीं बताते हो तो मारी कोड़े से तुम्हारी चमड़ी उठे दूंगी। जानो नहीं आप बचता रे तू आगे कहवा सा देखई जबा बाबू आगे तू रूप कुमार के बाबू आगे तू रूपा कुमार के नाई कैलियो एको लाजगा आगे कतला करे जबा मेरे बेटा तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आते होगा, लेकिन मेरे बेटे की सीमा और मेरे बेटे के सामने तुम अपने आंखों से यह गंगा जमुना नहीं बहाओगे। तुम अपने मित्र को कहना कि मित्र आपके माँ ने बहुत अच्छा सेवा स्वागत किया है,
हाँ, इसलिए मैं एक बात और तुमसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरे बेटे के साथ दोस्ती किया, ये बताओ कि तुम्हारा जंगल में कौन सब है? इस संसार सागर मेरे माँ के सिवा और कोई नहीं। क्या? मैं माँ के साथ रहता हूँ हाँ, और मेरा कोई नहीं है। क्या तू अपने माँ के साथ रहता है और तुम्हारे माँ के सिवा जंगल में कोई नहीं है? कोई नहीं है माँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? मैं अपने पिताश्री का नाम नहीं जानता हूँ। ओहो, लगता है ये नाजायज औलाद है। ना जाने कितने इनके माँ के पास इधर किधर आदमी जाते आते होंगे जंगल में। तुम एक बेसिया क्या औलाद है। तुम्हारे माँ के पास कितने आवारा कुत्ते जाते होंगे। हे भगवान, देखिए देखिए इनकी दशा, कितना गधा भर का हो गया है। अपने पिताश्री का नाम नहीं जानता है, अपना पिताश्री के बारे में नहीं जानता है। हाँ, मैं इस महल को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ को मेरे सामने जलील मत करो। क्या तुम्हारे माँ को जलील नहीं करूं? तुम्हारी माँ एक जंगल की रखेल है। तुम्हारी माँ के झोपड़ी में कितने अनजान आदमी आते जाते रहते हैं। तुम उसी को एक गंदी खून हो। इसलिए अगर तुम्हारे माँ के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम अपने पिताश्री का नाम बताओ। अगर पिताश्री के नाम नहीं बताओगे तो जल्लाद के हाथों में जाने के लिए तैयार हो जाओ।